तो फिर आपके मन में यह विचार जरूर आता होगा, फिर ऐसी भ्रामक और घृणित विचारधारा पनपी कहां से, ऐसी सोच विकसित कहां से हुई और ऐसे दुष्प्रचार की जड़ें फैली कहां से। इस तरह की फर्जी मनगढ़ंत कहानी का श्रेय जाता है जमना दास नाम के एक व्यक्ति को, जो कि स्वयं एक बौद्ध हुआ करता था। इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने तिरुपति बालाजी को एक बौद्ध विहार बताया और आगे लिखा कि हिंदुओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है कि बौद्धों द्वारा जैन मंदिरों पर कब्जा, जाने कैसे बौद्धों ने खत्म किया था जैन धर्म। तो दोस्तों, मैंने भी एक स्टोरी पढ़ी थी जो बौद्धों और जैनों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसको लेकर है। लेकिन वो चीज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपने व्यू में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। भारत का इतिहास संघर्षों का इतिहास है और इस संघर्षशील इतिहास में भारत हमेशा से इतिहासखोरों के झूठे और फर्जी प्रोपेगेंडे का शिकार बनता आया है। भारत के ऐतिहासिक विकृतीकरण में एक दुष्प्रचार बड़ी जोर शोर से फैलाया जाता है कि भारत में बौद्ध धर्म को हिंदुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। कुछ नवबौद्ध हिंदुओं पर यह आक्षेप करते हैं कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध स्थलों को नष्ट करके उन्हें हिंदू स्थलों में परिवर्तित कर दिया, जबकि इस बात का कोई लिखित प्रमाणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होता। तो फिर आपके मन में यह विचार जरूर आता होगा, फिर ऐसी भ्रामक और घृणित विचारधारा पनपी कहां से, ऐसी सोच विकसित कहां से हुई और ऐसे दुष्प्रचार की जड़ें फैली कहां से। तो चलिए आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस तरह की फर्जी मनगढ़ंत कहानी का श्रेय जाता है जमना दास नाम के एक व्यक्ति को, जो कि स्वयं एक बौद्ध हुआ करता था। इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने तिरुपति बालाजी को एक बौद्ध विहार बताया और आगे लिखा कि हिंदुओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं पर बौद्ध धर्म को नष्ट करने और बौद्ध विहारों पर कब्जा करने की बात करने वाले तथाकथित कुछ बौद्ध विद्वानों ने शायद अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना कतिपय छोड़ दिया है। अन्यथा हिंदुओं पर बौद्ध विहारों को कब्जा करने का आरोप मढ़ने वाले नवबौद्ध यह जरूर जान पाते कि इन्होंने इतिहास में कौन कौन से गुल खिलाए हैं। हिंदुओं ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया था, इस बात का पुष्ट प्रमाण किसी भी नवबौद्ध के पास नहीं है, किंतु हम यहाँ दर्शकों के सामने एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें आप यह जानने वाले हैं कि किस प्रकार बौद्धों ने जैन धर्म के जैनालयों को तोड़कर ध्वस्त करके वहां पर अपने बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। इस बात की पुष्टि के लिए हम आपको श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश की तरफ लेकर चलना चाहेंगे, जहां पर यह उल्लेख देखने को मिलता है। इस उल्लेख में बताया गया है, उसे भागते हुए देखकर गिरि नामक जैन श्रमण ने उसे पहचान कर कहा, अरे महाकाल सिंहल, यह तो भाग रहे हैं। इसके आगे लिखा है, यह सुनकर राजा ने तत्काल निर्णय किया कि यदि सफल हुआ तो मैं इस जैनालय अर्थात निग्रंथवास को विहार बनवा दूंगा। जैनालय। फिर आगे वर्णन मिलता है, इस सिंहल राजा ने द्रविड़ राजा को मारकर उस जैन साधु के विहार स्थल को नष्ट करवाकर बौद्ध विहार बनवा दिया था। तो यह उक्त उदाहरण हमने आपके बीच इन्हीं के बौद्ध ग्रंथों से दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यह जैन स्थलों को तोड़ फोड़ कर वहां पर विहार बनवा दिया करते थे और जब वक्त के थपेड़ों में यह स्वयं विध्वंस का शिकार हुए तो इन्होंने अपने विध्वंस के वास्तविक कारणों को नजरअंदाज करते हुए बौद्ध मत के अंत का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ दिया और इस परिप्रेक्ष्य में सैकड़ों काल्पनिक कहानियां भी बना दी गईं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह जिस राजा को बौद्ध धर्म के अंत का कारण बताते हैं, उस राजा के बाद आने वाले एक भी विदेशी यात्री ने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि भारत में बौद्ध धर्म को हिंदुओं द्वारा मिटा दिया गया है या भारत के बौद्ध विहारों पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। इस विषय में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको फाइयान, वेत्सांग, इत्सिंग, यहाँ तक कि मार्को पोलो को जरूर पढ़ना चाहिए। कहीं किसी ने यह नहीं लिखा कि हिंदुओं ने बौद्धों को नष्ट किया या उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया। अतः इस तरह की भ्रामक और तथ्यहीन बातें फैलाने का श्रेय इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, जो कि खुद एक बौद्ध अनुयायी हुआ करता था, जो बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त हो जाने के हजारों साल बाद पैदा हुआ। उसी को यह दिव्य स्वप्न आया कि भारत से बौद्ध धर्म को हिंदुओं ने खत्म कर दिया है और विहार कब्जा कर लिए हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्य और तार्किक पक्ष उसके इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। वैसे बौद्ध धर्म के भारत से खत्म होने का अगर वास्तविक कारण आप जानना चाहते हैं तो आप लोगों को बौद्ध विद्वान राहुल सास्केतैन की पुस्तक बुद्धचर्या को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने बौद्ध मत के भारत से समाप्त होने के वास्तविक पहलुओं पर निष्पक्ष होकर अपने विचार रखे हैं। अतः यह बात पूर्णतः एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि भारत में हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया। भारत से बौद्ध मत को खत्म करने वाले वास्तविक कारणों से मुंह मोड़कर उसका जिम्मेदार हिंदुओं को बता देना इस बात का द्योतक है कि भारत में किस तरह से हिंदुओं के प्रति साजिश की जाती है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं और यही भारत का ऐतिहासिक विकृतीकरण है। और इस तरह के विकृतीकरण के खिलाफ हम सबको जागरूक होने की जरूरत है।
गौतम बुद्ध को अपने 9 अवतारों में स्थान देने वाले हिंदुओं के खिलाफ ऐसा माहौल बनाने वाले षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें पहचानने की जरूरत है। तभी भारत के सच्चे और वास्तविक इतिहास का हम और आप दर्शन कर पाएंगे और उसे समझने का पूरा प्रयास कर पाएंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठाए गए हैं कि सबसे पहली बात ये है कि जो ये बौद्ध कहते हैं कि हिंदुओं ने हमारे जो बौद्ध स्थल थे उनको तोड़वा दिया, जो कि सरासर गलत है। इसका कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। मैंने बहुत बार ऐसा सुना है और ऐसा देखा भी है कि ये लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी एक अपनी टीवी डिबेट में कहा था कि अगर ये साबित कर देते हैं कि जैसे कि राम मंदिर का भी चल रहा है, अगर ये बुद्ध ये साबित कर देते हैं कि वो बौद्धों के बिहार को तोड़ के बनवाए थे, तो हम सारे जितने भी मंदिर हैं वो सब बौद्धों को सौंप देंगे। लेकिन इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि इसके उल्टा प्रमाण जरूर मिलता है कि बौद्धों ने बहुत सारे मतलब राजाओं के साथ मिलकर जो कत्लेआम कराए थे, उसमें अशोक का सबसे बड़ा जिक्र आता है। जो कालिंग का युद्ध हुआ था, कहते हैं अशोक 30 वर्ष पहले ही बुद्ध बन चुके थे, जो जैनों के तिरंतकर हैं। तो ऋषभनाथ को वो दिखाते हैं कि वो बौद्ध के चरणों में छुपे हुए हैं। आज भी आप देखोगे हमारे जो गणेश हैं या हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं, उनको ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जिसमें बौद्धों ने गणेश को अपने पैरों के नीचे ऐसी मूर्तियों में दिखाया हुआ है। इन बौद्धों ने ऐसी मूर्तियां बनाई हुई हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ स्टैचूज मिलते हैं, तो वैसे ही स्टैचू ये बनाते थे और वो प्रमाण है। देखो हमारे जो हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उसमें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि हमने बुद्ध को या किसी के उसको पैरों के नीचे बताया हो, ठीक है। लेकिन ये बुद्धों के ऐसे प्रतिमा मिलती हैं जिसमें इन्होंने गणेश की जो फोटो है उसको पैरों में दिखाया है, हमारे देवी देवताओं को पैरों के नीचे रोनते हुए भी दिखाया है, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि उस जमाने में वो फोटो बना और उस फोटो के अंदर उन्होंने जो जैन गुरु थे जिसको के ऋषभनाथ है उनको पैरों में दिखाया। अब जैनी उससे नाराज हो गए। अब जैसे ही जैनी नाराज हो गए तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने प्रतिक्रिया में फिर ऋषभनाथ की मूर्ति बनाई और उसमें जो सिद्धार्थ बुद्ध थे उनको उनके पैरों में बताया। जैनियों ने भी उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो मूर्ति बना दी। अशोक को जैसे पता चला कि जैनियों ने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा काम किया है, उसने ये नहीं देखा कि पहली शुरुआत किसने की, उसने ये नहीं देख चीज हुई तो उसने ना जाने कितने बौद्धों ने कितने जैनियों को मरवा दिया। कत्लेआम हुआ था दोस्तों, कत्लेआम। आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जैनों के बहुत सारे स्थल नहीं मिलते हैं। आप अगर दिल्ली में जाओगे, जैसे मैं दिल्ली में घूमने गया कि कुतुब मीनार, वहाँ पर मैंने देखा कि एक तरफ मंदिर है और मंदिर के साथ में ही जो बहुत जैनियों के जो मंदिर वहाँ पर मिले हैं कुतुब मीनार में, और बौद्ध जो जैन और हिंदू है ये साथ के साथ चलते थे, ठीक है। जैन और हिंदू इनमें आपस में कभी भी द्वेष नहीं होता, आज भी नहीं होता। इवन हम बुद्ध, अब सोचो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया। अरे हमने तो विष्णु का 9वां अवतार बना दिया था सिद्धार्थ बुद्ध को। और मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदुओं के बीच में कभी ऐसी बात हो रही हो, बुद्धों के बारे में कोई गलत चीज़ बोली जा रही हो, जैनियों के बारे में कभी गलत चीज़ बोली जा रही हो, इवन क्रिश्चियन या इस्लामियों के बारे में भी गलत चीज़ बोली जा रही हो। तो ऐसा नहीं, हम अपनी भक्ति में करते थे और जितना भी हमारा, हमने कभी नहीं सोचा कि भैया बौद्धों, हम तो बोलते थे अच्छा सिद्धार्थ बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार, मैं भी यही मानता आ रहा था। उतना मैंने बुद्धिज्म को नहीं पढ़ा था और ये खास करके ये नव बौद्धों के जो चैनल खुल गए हैं ये नहीं आए, तो मैं भी यही समझता था कि ये भाई सब मैं ये समझता था सिख, ठीक है, सिख बुद्ध जैन ये हमारे अपने हैं, मैं ये समझता था। जैसे ही मुझे इस्लामियों के बारे में पता चला, पहले तो मैं इनको सोचता था क्योंकि मुगलों का तो इतिहास रहा कि नहीं बाहर से आए, तो हमें तो साफ पता चलता था कि ये मुगल जो हैं वो बाहर के हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रति मन में द्वेष नहीं था। हम हिंदुओं में ऐसा कभी द्वेष अंदर होता नहीं है कि हम लोग अपने मन में कोई किसी के लिए द्वेष रखते हैं। हम तो सेकुलर बन जाते ना, हम तो सेकुलर ही थे, सेकुलर ही बन के आए थे। बहुत सारे ऐसे आज भी हिंदू हैं जो सेकुलर, जिनको पता नहीं, तो हम भी ऐसे ही थे। तो जब हमने इनकी सच्चाई जानना शुरू करी और पता चला कि यार ये तो भाई साहब बहुत उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी चीज़ें चल रही हैं, ये तो बहुत बदनाम कर रहे हैं, तो फिर जाके उनके बारे में पता चलना शुरू हुआ। तो फिर हमने ये मानना छोड़ दिया कि वो विष्णु के सबसे। एक ब्लॉग देख रहा था मैं, एक भीमवादी एक लड़की थी, वो कई गुफाओं में बुद्ध विहार में घूम रही थी और वहाँ पर उस जो मंदिर था उसकी जो दीवारें थी वहाँ पर महाभारत के वो युद्ध की वो चित्र अंकित थे। लेकिन उसने जब वो ब्लॉग बना रही थी तो उसको पता चल गया कि वो महाभारत के फोटो हैं, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से कहा ये कुछ युद्ध की फोटो हैं, ऐसा करके बड़ी चालाकी से उसने कहा, क्योंकि वो ऐसे मतलब प्रचार प्रसार ही नहीं करना चाहते। और जब वो उस गुफा से नीचे उतर रही थी तो वहाँ पर पत्थर के ऊपर एक हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी। उसने बोला ये कुछ बना हुआ है, बस ऐसा करके, ये कुछ बंदर ऐसा कुछ बना हुआ है। तो सोचो जब हम जाते हैं ना तो हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अरे हम तो एक बार हम ऐसे ट्रिप पे गए, अपने जो ऑफिस के ट्रिप से गए थे गोवा, और वहाँ पर
चर्च में गए भाई साहब, मोमबत्तियां जलाई, लेकिन हमारे मन में द्वेष बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि यार ये कुछ अलग लग रहा है, हमारे जैसा नहीं है, पर हमारे मन में द्वेष नहीं। लेकिन मैंने जब ये देखा कि यार दिवाली के दिन ये हमसे मिठाई भी नहीं लेते हैं, मन को शौक लगेगा कि नहीं लगेगा, आप खुद बताइए कि हमें शौक लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर हमने देखा कि हमारे ऊपर तो जातिवाद का पूरा आरोप हिंदुओं के ऊपर लगाया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर जातिवाद का आरोप मढ़ दिया गया है, जबकि जातियों के लिए उनका कोई लेना देना नहीं है। वो मुगलों ने, अंग्रेजों ने, ये दलित शब्द तो मतलब बाहर से आया है, दलित शब्द तो अंग्रेज लेकर आए थे, ये इनको पता ही नहीं है। जब हम देखते हैं कि दलित शब्द तो बाहर से आया है, तो हमने फिर अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ना शुरू करा, तो ये चीज़ें पता चली। ये जमुना दास नाम के बंदा था, इसने बोला तिरुपति बालाजी जो है वो बुद्ध विहार था। बताओ, तिरुपति बालाजी बुद्ध विहार था। हम नालंदा विश्वविद्यालय को जब खिलजी ने तोड़ा, तो हम तो उसके लिए भी लड़ते हैं कि भैया उसने हमारे विश्वविद्यालय तोड़ दिए, तो उसको तो हम हमारे बोलते हैं, लेकिन ये बुद्ध बोलते हैं नहीं, बुद्ध वो बुद्धों के हैं, वो हमारे नहीं है, वो बुद्धों के हैं। बाप, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, आप खुद बताइए मेरे को, यहाँ पर इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं। तो ये कुशवाहा जी का वीडियो था, ये सनातन समीक्षा चैनल से मैं ये वीडियो लेके आया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उनके चैनल से भी जुड़ जाइए। ये सारी समीक्षा थी हमारी तरफ से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और नॉलेज लेते रहिए और जानकारी लेते रहिए। सही जानकारी लोगे तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे, अदरवाइज कोई आपको भटका देगा और नफरत पैदा करेगा, तो फिर उससे फ़ायदा नहीं है कोई भी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।